दोस्तों, झेलम नदी का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों और इतिहास में मिलता है। इसे संस्कृत में वित्सता के नाम से जाना जाता था और यह 7 पवित्र नदियों में से एक मानी जाती थी। महाभारत और ऋग्वेद में इस नदी का उल्लेख मिलता है। प्राचीन यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने भी झेलम का उल्लेख किया है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पेस की लड़ाई हाइडेस्पेस हाइडेस्पेस जी हाँ दोस्तों, 326 ईसा पूर्व ये वही लड़ाई है जो सिकंदर महान और भारतीय राजा पोरस के बीच हुई थी। झेलम नदी का उद्गम भारत के जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित वेरी नाग नामक एक झरने से होता है। वेरी नाग झरना, जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के आधार पर स्थित है, को झेलम नदी का मूल स्रोत माना जाता है। इस झरने से निकलने वाली जलधारा झेलम नदी का प्रारंभिक प्रवाह बनाती है। झेलम नदी अंतनाग से निकलकर कश्मीर घाटी के मध्य से होकर बहती है। यह श्रीनगर और बारामूला जैसे प्रमुख शहरों से गुजरती है। श्रीनगर के पास डल झील का पानी झेलम में मिलता है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से लिद्दर, सिंध और किशनगंगा शामिल है। बारामूला के बाद झेलम नदी पश्चिम की ओर मुड़कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पीओके मतलब मुजफ्फराबाद क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ झेलम नदी में किशनगंगा, जैसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, उससे मिलती है। इसके बाद यह नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है, जहाँ यह झेलम, चकवाल और खारिया जैसे शहरों से होकर बहती है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के त्रिमू के पास झेलम नदी चिनाब नदी में मिलती है। बाद में चिनाब और अन्य नदियों के संगम से बनकर सतलुज नदी में समाहित हो जाती है। अंततः यह जल सिंधु नदी में मिलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। इस प्रकार झेलम नदी का अंतिम गंतव्य अरब सागर है। झेलम नदी की कुल लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 400 किलोमीटर का प्रवाह भारत में और शेष प्रवाह पाकिस्तान में होता है। झेलम नदी कश्मीर घाटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कृषि के लिए जीवन रेखा है। यह क्षेत्र के किसानों के लिए एक प्रमुख सिंचाई स्रोत है। झेलम नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। भारत में सलाल और पाकिस्तान में मंगला डैम जैसी परियोजनाएं इस नदी पर आधारित हैं, जो दोनों देशों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। झेलम नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। इसे कश्मीर के लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है और इसके किनारे कई धार्मिक स्थल हैं। झेलम नदी का जल वितरण भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की इंदस जल संधि के तहत होता है। इस संधि के अनुसार झेलम सहित अन्य प्रमुख नदियों का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है, जबकि भारत को सीमित उपयोग की अनुमति है। हालांकि झेलम नदी क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें जल प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं, जिससे नदी का प्रवाह और गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कश्मीर घाटी की सभ्यता और संस्कृति झेलम नदी से
गहराई से जुड़ी हुई है। श्रीनगर शहर का विकास भी झेलम नदी के किनारे ही हुआ है और इस नदी पर बने कई पुल और घाटी की सांस्कृतिक धरोहर का यह एक हिस्सा बन चुका है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रवाह हिमालय की खूबसूरत घाटियों से लेकर पाकिस्तान के मैदानों तक फैला हुआ है और यह नदी अपनी प्राचीनता और महत्ता के लिए सदियों से जानी जाती है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं और भी चीज़ें आपको इसके बारे में, इससे रिलेटेड बता सकूँ। कल मैं रावी, सतलज, बीस और इंदस रिवर के बारे में डालने वाली हूँ। अगर आपको आगे देखना है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।